बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं कलर कहार एक क़यामत-वाम की जगह है यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो आज मैं स्पेशली लाहौर गया था क्योंकि जो कमीशन एजेंटों का जो चेहरा है उनमें से पर्दा मैंने चाक करना है, तो स्पेशल आज मुझे लाहौर आना पड़ा और तकरीबन 5-7 घंटे मुझे लगे। मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी थी। एक तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो कमीशन एजेंट हैं वो कैसी कैसी बारीक वारदातें डालते हैं। आपको मालूम है कि आजकल जो अज़हर हुसैन है, अब वो कहते हैं जी आप मुझे नौसरबाज मत कहें, आप मुझे कमीशन एजेंट मत कहें, आप मुझे बहरूपिया मत कहें, आप मुझे फ्राडिया मत कहें। तो मेरे बहुत ही प्यारे अज़हर हुसैन अलमारूफ़ नौसरबाज साहब, मुझे ये बताएं, आपने इसमें बड़ी बातें की, आपने तरबियत की भी बात की। तो मेरी तरबियत में तो मुझे ये शामिल है, मुझे ये सिखाया गया है कि जब तक मज़लूम लोगों को जो लोग लूट रहे हैं उनको आप नौसरबाज कहेंगे, मज़लूम लोगों की जमा पूंजी पर जो अय्याशी मार रहे हैं उनको आप बहरूपिया कहेंगे, मज़लूम आवाम के पैसों पर जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं उनको आप बहरूपिया भी कहेंगे, कमीशन एजेंट भी कहेंगे। खैर, अज़हर हुसैन के आगे मज़ीद चल के मैं बात बताऊंगा। मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि खेल बहुत दिलचस्प हो चुका है, और कल के प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था कि बड़े बड़े नौसरबाज अलमारूफ़ अज़हर हुसैन साहब, अब आपने किसी से सिफारिश मत करवाइएगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत सी कॉल्स आई कि अज़हर हुसैन ने बहुत सी बातें की। खैर, आगे चल के बताऊँगा। इसके अलावा मैं आपको नाज़रीन आज ये भी बता दूँ कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक सैफुर्रहमान खान नियाज़ी की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज पेशी थी, क्योंकि सियासी पारा इस्लामाबाद में बहुत हाई है, तो इस वजह से आज हवालात पेश नहीं की गई। लेकिन आज जो सैफुर्रहमान खान नियाज़ी की 2 बेगमात थी, एक साबका और एक मौजूदा, उन्होंने आज बेल बॉन्ड जमा करवाए हैं। 5-5 लाख रुपए की श्योरिटी जमा करवाई गई है। और उसमें अगर मैं बात करूं तो जो सैफुर्रहमान खान नियाज़ी की अहलिया है, मैं अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि ख़वातीन है और उनका इतना रोल भी नहीं है, लेकिन उनके वकील राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए, और जो दूसरी उनकी साबका अहलिया थी उनके वकील जो पेश हुए बिलाल सलीम कियानी और अपनी वकला टीम की हमरा, तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए की श्योरिटी दी है। और अहमद वरियास के क्योंकि वो पेश नहीं हुए तो उसके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए, और समात बग़ैर किसी कार्रवाई की सिर्फ श्योरिटी बॉन्ड की बात है, और वारंट गिरफ़्तारी निकलने के बाद ये समात 12 अप्रैल तक मुलतवी हो चुकी है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी की तबीयत इंतहाई नासाज हो चुकी है। सैफुर्रहमान खान नियाज़ी को आज भी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में चेकअप के लिए लाया गया था, और इस वक्त क्योंकि हम एक होटल पे बैठे हुए हैं और खाना नोश करेंगे, आपको पता है कि थकावट भी बहुत ज़्यादा है। सुबह के टाइम हम निकले थे और इस वक्त होटल पे बैठ के रात का तकरीबन 11:30 का वक्त हुआ जा रहा है, और हम लोग होटल पे बैठ के रोटी ज़रा खा लें क्योंकि पेट पूजा वो भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये थी सैफुर्रहमान खान नियाज़ी की बात। उनकी कल परसों उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत भी होनी है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या सैफुर्रहमान खान नियाज़ी को ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती, ये तो 2 दिनों बाद ही आपको बताएंगे। एक जो 12 अप्रैल तक समाअत मुलतवी होगी सैफुर्रहमान खान नियाज़ी के केस की। इसके अलावा आज आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स की मीटिंग थी, वो भी पोस्टपोन हो चुकी है, क्योंकि मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूँ कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का आदम अमीन चौधरी भाग जाएगा। आदम अमीन चौधरी ने एक जो नया प्लान बनाया है उसमें अब वो लोगों को कह रहा है कि 1 हफ़्ते बाद मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाऊँगा, क्योंकि रमज़ान भी है और रहमतों बरकतों का महीना भी शुरू होने लगा है। 4 अप्रैल से, या 3 अप्रैल को पहला रोज़ा है या 4 अप्रैल को पहला रोज़ा है। उसमें देखते हैं कि अब
جو आदम अमीन चौधरी है वो क्या लॉलीपॉप देता है। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये बता दूं कि इन्फिनिट ट्रेड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर हमने प्रोग्राम किया था, तो उसके जो मालिक हैं सफ़ियान हैदर चीमा, उन्होंने हमारे से रब्ता किया है। उन्होंने कहा जी मैं इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ, आप तो अपनी बात कर रहे हैं लेकिन आप मेरी बात सुने। सफ़ियान हैदर चीमा ये दावा करते हैं कि वो ट्रेडिंग करते हैं, वो कोई पोंजी स्कीम नहीं चला रहे, और उस हवाले से उन्होंने कहा जी दुबई में मेरा सेटअप भी लगा हुआ है, मैं ट्रेड भी करता हूँ, मेरे पास मुलाजमीन भी हैं, हम बाकायदा एक ट्रेडिंग करते हैं, हम पोंजी स्कीम नहीं चला रहे। इस हवाले से कल या परसों सफ़ियान हैदर चीमा के साथ मैं प्रोग्राम भी करूंगा, मेरे सवाल होंगे, उनके जवाबात होंगे। जिस तरह ऑलरेडी हम प्रोग्राम करते हैं, हम तो अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि कोई भी कंपनी का मालिक है वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हम उसको मनवान चलाएंगे। हमारी किसी कंपनी के मालिक से या ये जो कमीशन एजेंट है इनके साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो कमीशन एजेंट कीचड़ उछालेगा तो उसको घर तक छोड़ के आएंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो रही अज़हर हुसैन की बात, तो आज जब हम लाहौर में आए तो हैरत अंगेज़ तौर पर हमें 2 लोग मिले। उनमें से एक मियाँ अब्दुल वाहिद एक नाम था और एक मोहम्मद अकरम नाम था। एक के 14.5 लाख रुपए थे और एक के तकरीबन कोई 20-22 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन वो किस बहरूपिये ने उनको लूटा, किस तरह लूटा, क्या सपने क्या ख्वाब दिखाए गए, उस हवाले से एक पूरी कम्प्रीहेंसिव हमारी स्टोरी आएगी। वो पार्ट वाइज होगी कि उसमें मुख्तलिफ़ पार्ट्स होंगे, उसमें लोगों के बयान भी होंगे। वो आप सुनिएगा कि ये जो कमीशन एजेंट होते हैं ये आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। अज़हर हुसैन ने बात की जी आप तालीम याफ्ता हैं तो आपकी तरबियत में कमी है। तो अज़हर हुसैन साहब, आप जैसे जो लुटेरे हैं, आप जैसे जो बहरूपी हैं, आप जैसे जो नौसरबाज हैं, उनके लिए मैं आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, उनके ख़िलाफ़ में इसी तरह। मेरे पास वर्डिंग ही यही है। मुझे ये बताएं कि आपको मैं नौसरबाज ना कहूँ, आपको मैं लुटेरा ना कहूँ, आपको मैं कमीशन एजेंट ना कहूँ, तो आपको मैं किस नाम से पुकारूँ? आप माजी में किस किस कंपनी में रहे, अब किस कंपनी में हैं, अब भी आप कॉम्बो हैं, यानी कि वो संजय दत्त का एक डायलॉग मेरे जहन में आ गया कि आप ड्यूल गेम खेल रहे हैं। वो सारी बातें मैं आने वाले प्रोग्राम्स में बताता रहूँगा, और अल्लाह का हुक्म हुआ तो जो कमीशन एजेंट अज़हर हुसैन है, जो नौसरबाज है, जो बहरूपिया है, इसको मैं बताऊँगा कि भाई आपने इल्ज़ाम किस पे लगाया, आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए, उन दावों की बातें क्या हैं, हकीकत क्या है, आपने किसको किस वक्त लूटा। आपने ख़ुद बात की कि आईजीपी रोड पे उस होटल की, तो मैं उस साबित करूंगा ये चीज़ कि आप किस होटल में रंगरलियाँ मनाते थे। और भी बहुत सी बातें, आपने स्टेडियम की बात की, तो भाई मैं साबित करके दिखाऊंगा आपको, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा, बग़ैर सबूत के कोई बात नहीं करूंगा। इसके अलावा आपके गिलगित वाली बात, तो वो मैं जब तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप उस पर ख़ुद ही तस्वीरें देख के आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि इसमें कितनी सदाकत है। अज़हर हुसैन साहब, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किसकी पुष्टपनाही हासिल है, क्योंकि कुछ तो कमीशन एजेंट्स ये कहते थे जी कि उसकी तो टांगें कांपती हैं, वो तो लोगों को मैसेजेस करता है। लेकिन खैर अब एक वॉइस नोट था मेरे पास, अब प्रोग्राम तो बहुत लंबा हो गया। कल के प्रोग्राम में अज़हर हुसैन को जिस शख्स की पुष्टपनाही हासिल है, जिस कमीशन एजेंट की, उसका नाम बबांगे दाहल लूँगा और बताऊँगा कि किसकी सरपरस्ती में अज़हर हुसैन ये बातें कर रहा है, क्योंकि उसकी तो कांपे टांगती थी, जिस तरह बिलावल भुट्टो का एक डायलॉग था, कांपे टांगती थी। तो कल के प्रोग्राम में एक और वॉइस नोट भी सुनाऊंगा जिसमें अज़हर हुसैन लोगों की मिन्नतें कर रहा है, किस तरह क्या क्या मिन्नतें कर रहा है और क्या कुछ कह रहा है। अज़हर हुसैन साहब, मैंने कहा ना, खेल बहुत दिलचस्प हो चुके हैं, अब मज़ा आएगा, क्योंकि मैं तो चाहता था कि कोई ऐसा बंदा उठे जो मुझे आवाज़ मारे, जो मेरे मुकाबले में आए। तो देखते हैं कि क्या झूठ जीतता है या सच जीतता है, क्योंकि मैं दावे से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच के ऊपर खड़ा हूँ। मैंने आज तक जितनी कंपनीज़ के ऊपर जो बात कही, जो कुछ कहा, वो सच साबित हुआ, और ये बात भी सच साबित होगी कि आदम अमीन चौधरी इस मुल्क से फ़रार होगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। नौसरबाज, लुटेरे, बहरूपिये अज़हर हुसैन साहब, अब खेल मज़ीद दिलचस्प होगा। कल के प्रोग्राम में आपको और भी जो लाहौर के मुतासरीन हैं उनकी बातें भी सुनाऊंगा, जो गिलगित का एक ख़ास चेहरा सामने लेके आऊँगा, ताकि आपको पता चले कि एक कमीशन एजेंट होटलों में जाके कैसे कैसे रंगरलियाँ मनाते हैं, कैसे किसी मजबूर, गरीब, बेसहारा लड़की को जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं, कैसे उनको
ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت سی باتیں ہیں ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.